वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञानवर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है हमारा, अभी चल रहा है वही त्रिकोणमिति का हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कल तक हमने प्रश्न संख्या 4 को किया था और आज के वीडियो में प्रश्न 5 बता रहे हैं आपको। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें या ज्ञात करें। समझ में आ गया होगा आपको प्रश्न की त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, तो 6 में से आपको एक दिया हुआ है, अन्य सभी मतलब इसको छोड़ करके 5 आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के आधार पे हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना। ठीक है, तो हम देखिए समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, तो आप इस एंगल को थीटा कर दीजिए। इसको हम थीटा कर देते हैं, ये ए है, यहाँ बी कर दीजिए और सी कर दीजिए। चलिए एंगल की जगह पे यहाँ थीटा दिया हुआ है, ये कितना कोण है, थीटा कोण है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ये कोण, तो यहाँ थीटा कोण बन रहा है। तो आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, इसके लिए थीटा के लिए तो क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ। सेक बराबर क्या होता है, कोस बराबर बी बाय एच, तो एच बाय बी मतलब ये एच आपका देखिए ए सी बाय बी क्या होगा, ए बी होगा। कोस बराबर बी बाय एच, तो सेक बराबर एच बाय बी होता है, एच बाय बी जो दिया हुआ है। देखिए 13 एच है और 12 बी है। ठीक है, अब आपको क्या पता है, इसके सॉल्यूशन में हम लोग अभी हैं। आपको क्या मालूम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर वी नो, हम जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना भी क्या है, ए सी का स्क्वायर होता है ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब आपको ये तो मालूम है और ये मालूम है, आपको बी सी मालूम नहीं है, इसीलिए बी सी बराबर क्या होगा, ए सी का बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर घटा ए बी का स्क्वायर। आपको क्या करना है, ए सी का स्क्वायर कर देना है, व्हाट इज ए सी 13 का स्क्वायर करना है, व्हाट इज ए बी 12 इसका स्क्वायर करना है। 169 घटे 144 ये आपका दे देगा बी सी स्क्वायर। मतलब ये कि बी सी स्क्वायर बराबर 25, इसीलिए बी सी बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो फिर आप इसको क्या करिए, रूट कर दीजिए 25 और 25 का वर्गमूल होगा 5। यहाँ पे हम प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 ले लेंगे प्लस में, धनात्मक लेना आपको। तो यहाँ पे हमने प्लस को ले लिया, प्लस माइनस 5 होता है लेकिन आप 5 लीजिए, धनात्मक वाले को लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 5 आ गया, क्या आ गया 5, तो बी सी बराबर आपका 5 आ गया। और आपको पहले से तो ये दो मालूम था। अब आपको तीनों चीज पता चल गया, तो आप चलिए आराम से आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहां तक समझे कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। सेक थीटा दिया हुआ था, कोस का उल्टा करिएगा, सेक होता है कोस बराबर बी बाय एच, तो एच बाय बी, व्हाट इज एच, ए सी और बी क्या है, ए बी 13/12। अब देखिए हमने इसके मान को बैठा दिया और जो अज्ञात था उसको हमने ज्ञात कर लिया। और जो आपको मालूम चल गया बीसी का, तीनों आपको मालूम है, बीसी भी मालूम है 5, ए बी भी मालूम है आपको कितना 12 और ए सी मालूम है कितना 13। 5 12 13 आपको पता चल गया, यह समकोण त्रिभुज है, भुजाओं की माप आप पता कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, साइन निकालना है। जल्दी से चलिए हम लोग साइन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 13 हो गया, ये तो आपका दिया हुआ था 12 और ये आप निकाल लिए 5। अब आपको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर देना है जल्दी से। तो साइन थीटा, इसके सामने देखिए साइन बराबर पी बाय एच, बी सी बट्टे ए सी, व्हाट इज बी सी बट्टे ए सी। बी सी क्या है 5, ए सी क्या है 13 हो गया। कोस बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस बराबर बी बाय एच। तो आपको क्या करना है, बी के जगह ए बी और एच के जगह ए सी। व्हाट इज ए बी, तो ए बी का मान 12 और व्हाट इज ए सी
करिए देते, पहले इसको लिख देते हैं। cos बराबर b बाय h, व्हाट इज b a b, व्हाट इज h a c, 12/13 sin cos। अब चले हम लोग tan पर, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ थीटा के सामने tan बराबर होगा सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। आप कह सकते हैं BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, तो BC बट्टे AB आप लिख दीजिए। व्हाट इज BC 5, व्हाट इज AB 12, साइन cos tan निकल गया। अब tan का उल्टा कर दीजिए cot, कोई साइन का पहले कोसेक करते हैं, COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टे साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, 1 बट्टे साइन थीटा का मान आपने पहले निकाल लिया है, कितना 5/13 भर दीजिए और ये उल्टेगा 13/5 हो जाएगा। आपको ये भी मालूम चल गया 1 2 3 4 बचा एक रेशियो, एक तो यहाँ दिया था 5 और एक बच गया क्या cot, तो cot थीटा बराबर क्या होता है 1/10 कर दीजिए और आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। हम 1/10 इसलिए किए कि 10 का मान हमें यहाँ पता है 5/12, तो आप इसको उल्टेंगे तो क्या होगा cot बराबर 12/5, तो आप कह सकते हैं cot थीटा बराबर 12/5। तो देखिए आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गया। कैसे, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। सेक हमको गिवन था, सेक थीटा दिया हुआ था, आपने क्या किया इसको लेके चला और जो अज्ञात था उस राशि को आपने फाइंड कर लिया। 3 चीज होता है यहाँ पे, आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार, इतना तो पता है सभी को। जब इतना मालूम है तो और कोई चीज आपको समझना ही नहीं, बस सवाल बनते चले जाएगा। पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कैसे इनका रिलेशन हम पता किए। अब फिर क्या है यहाँ पे अनुपात आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा बराबर होता है h/b, मतलब cos का उल्टा कर दीजिए, cos b बाय h तो h/b, 3 को याद रखेंगे उसी को उलटते पुलटते चलना, आपको आंसर आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा। cos का सेक देखिए, sin का कोसेक, cos का सेक, tan का cot। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एक cot, 5 एक ये 6। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे क्या होता है, इस तरीके से आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, यदि नहीं आए तो फिर पीछे वाले प्रश्न को आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको एक बार देखिए अपने से और फिर समझिए, बनाने का कोशिश करिए और सवाल आपसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि सवाल आपसे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा, सवाल आपसे बनेगा और आपको अच्छा मेहनत करना है, सवाल बनाना है और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लाएंगे बहुत जल्द, और लाते थे तो बीच में स्टूडेंट्स कम आ रहे थे क्लास में, अब लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। तो चलिए अब एक प्रश्न को और हम लोग देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रश्न करवाते। देखिए 5 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b। तो चलिए इसको हम अगले वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ गए हैं तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।